होनी चाहिए कामयाबी की, तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है, वरना सोच तो हर कोई लेता है। दोस्तों लक्ष्य छोटा ही सही, दोस्तों लक्ष्य छोटा ही सही, मगर नशा मेहनत का होना चाहिए, मगर नशा मेहनत का होना चाहिए। और नौकरी छोटी ही सही, और नौकरी छोटी ही सही, मगर सरकारी होनी चाहिए, मगर सरकारी होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष सुमन, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस 100% पर आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के बुखार परसेंटेज का टैबलेट 6 लेंगे, जो इसमें कंपोजिशन होगा आय व्यय पर आधारित प्रश्न, कंपोजिशन होगा आय व्यय पर आधारित प्रश्न होगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में दोस्तों मैथ के बुखार का परसेंटेज का टैबलेट 5 लिए थे, जो क्या था मिश्रण पर आधारित प्रश्न था मेरे दोस्त, ठीक है। और इसमें आपको आय व्यय पर आधारित प्रश्न होगा, कंपोजिशन होगा आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है। दोस्तों आप लोगों से ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, वायरस की तरह फैला दें वीडियो को। दोस्तों इसमें आपको CGL का होगा, CPO का होगा, CHSL का होगा, मतलब सारा एग्जाम का आपका जो है CGL CPL CHL, ठीक है। MTS होगा, SSCGD का होगा, FCI का होगा, इन तमाम सारे एग्जामों का आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चलेगा मेरे दोस्त, ठीक है, जो हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो, समझे, या आपको पोस्ट ऑफिस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, SSC का ऑल ग्रुप हो, ठीक है, या कोई आपको डिफेंस वगैरह का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। जो मैथ के बुखार परसेंटेज का टैबलेट क्या होगा, टैबलेट 6 होगा, जिसका कंपोजिशन होगा मेरे दोस्त आय व्यय पर आधारित प्रश्न, क्या होगा आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में यहीं तक बने हैं मेरे दोस्त, ठीक है। दोस्तों एग्ज़ाम भी सर झुका देगी, दोस्तों एग्ज़ाम भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, जब एग्ज़ाम भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। हाथों में होगा तेरा मुकद्दर, हाथों में होगा तेरा मुकद्दर, जब किताबें संग तेरी यारी होगी, जब किताबें संग तेरी यारी होगी। दोस्तों हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। और हम लोग छोटा लेवल से ही हम लोग करेंगे, हाई लेवल तक का है कि नहीं, यानी कि 0 से हम लोग हीरो तक के बनेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम बोलते हैं कि आपको बेसिक में ही, ठीक है, बेसिक में भी क्या करेंगे कि हम लोग एग्जाम वाला फीलिंग करते हैं मेरे दोस्त, ताकि बच्चा को आगे चल के दिक्कत नहीं हो, ठीक है। होता है कि बहुत लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है, पढ़ाने का तब बाद में लड़का जाके एग्जाम का लगाता है, क्वेश्चन एग्जाम का देखता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, और क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है, ठीक है, थोड़ा अटपटांग सा लगता है। लेकिन पहले ही आप चले, समझे, मैदान में, ठीक है, और मैदान में चलने के बाद में आप पहले दिन ही देख लीजिए, समझे, कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है, ठीक है, हमारा कैसा क्वेश्चन पूछा था एग्जाम का, ठीक है, तो बच्चे के लिए आसान हो जाता है, ठीक है। यानी कि 0 से ही समझ, 0 से हीरो लेवल का समझे, और 0 लेवल से एग्जाम वाला फीलिंग कराना है मेरे दोस्त। यही आपसे उम्मीद है मेरे दोस्त। आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को, और वीडियो में एंड तक बने रहे मेरे दोस्त, वीडियो में पॉज करके नहीं निकले मेरे दोस्त। चलते हैं हम लोग दोस्तों, सवाल देखते हैं सवाल कैसा है। बहुत ही प्यारा सवाल है, MTS 2017 का सवाल है। सवाल कहता है कि श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उनका वेतन 15,120 रुपये प्रति वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो उनका पूर्व मासिक वेतन कितना था, यानी कि पूर्व का मासिक वेतन कितना था। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि मान ले कि आप कहीं काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो गया, ठीक है, तो ये आपके पिताजी का सैलरी, ठीक है, तो श्री सचदेव उसी तरह से दिया हुआ, ठीक है, तो उसका सैलरी कितना है, तो 5% उसका सैलरी बढ़ता है, 5% सचदेव का सैलरी क्या होता है, बढ़ता है, तो 15,120 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो 5% बढ़ने के बाद में जो है उसका सैलरी कितना होता है प्रति वर्ष, तो प्रति वर्ष हो जाता है 15,120 रुपये होता है, यानी कि 12 महीना में वो 15,120 रुपये हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मासिक बढ़ रहा है कितना है, तो 5% बढ़ रहा है। तब कहा जा रहा है कि उनका पूर्व मासिक वेतन कितना था, यानी कि मंथली उसका पहले का कितना था मेरे दोस्त, यही कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो जब इंक्रीजमेंट होता था क्या करते हैं हम लोग दोस्त, तो 100 में 5 को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब पहले जो उसका रहता है, समझे, पहले से सैलरी क्या होता है वह 100% होता है, क्योंकि दुनिया के हर चीज़, ठीक है, अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो उसी तरह से उसका सैलरी जो मिल रहा था पहले से वह क्या था, 100% था। अब 5% का इंक्रीमेंट हो गया है, 5% का, ठीक है, इंक्रीजमेंट हो गया, समझते, 5% बढ़कर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 100 + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 + 5 हो जाएगा, यानी कि मासिक वेतन बढ़ रहा है, समझे, तो 100 + 5 हो जाएगा, ठीक है, जो मासिक वेतन बढ़ रहा है, ठीक है, तो 105 हो जाएगा, 105 तो मासिक वेतन हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, साल का निकालेंगे, तो यहाँ पर तो साल का ना दिया हुआ है कि वेतन 15,120 क्या होता है, 1 साल में हो जाता है, तो 105 गुने हम लोग क्या कर देंगे मेरे दोस्त, तो 12 कर देंगे, ठीक है। तो 12 जब कर देंगे तो मेरा 1 साल का निकल गया, समझे। ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15,120 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 15,120 के जब बराबर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब कितना के निकालना है मेरे दोस्त, तो
हम लोग को निकालना है उनका पूर्व मासिक वेतन होगा, ठीक है, 100% निकालना है, ठीक है, यानी कि पूर्व का मासिक वेतन कितना होगा, 100% होगा, तो 100% निकालना है, ठीक है। तो 1% जब यहाँ निकालिएगा तब क्या आ जाएगा, तो 1% जब निकालेगा 1 5 1 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा, दोनों नीचे आ जाएगा, 105 और गुने क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 100% हम लोगों को निकालना है, ठीक, तो 1 5 1 2, ठीक है। अब बटा में 105 गुने हो जाएगा 12, ठीक, अब गुने क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 20 पंचे के 100, 105, 21 पंचे के 105, अब 4 तिहाई के 12, 4 तिहाई के 12, 4 पंचे के 20, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, ठीक है। तो 3 पच्चे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ काट के हम लोग लिखते हैं, 3 पच्चे के 15 और 0 चपकेगा, ठीक है, 0 चपक जाएगा क्योंकि 2 अंक उतरेगा और 3 चौका के 12 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब 7 पर इसको काटिएगा, अब 7 से इसको काटिएगा तो कितना में कटेगा, 7 7 के 49, 1 बचेगा, 4 उतरेगा, है कि नहीं, तो 14, 7 दूनी के 14, 0 चपक जाएगा, ठीक है, 720 हो जाएगा। अब 720 को 3 से काटिए, ठीक है, तो 3 से जब काटिएगा तो कितना में कटेगा 720, तो 3 दूनी के 6 और 3 चौका के 12 और 0 चपक जाएगा, यानी कि 24 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 24, ठीक है, 0 हो जाएगा, यानी कि 240 हो जाएगा। और यहाँ 5 हम लोग का बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, तब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा दोनों को, तो 240 और गुने 5 जब हो जाएगा तो आ जाएगा हम लोग को 0 और 24 पंचे होता है 120 होता है, यानी कि 1200 आ गया, ठीक है। तो उसका मासिक वेतन जो था कितना था, उसका मासिक वेतन 1200 हो जाएगा। तो हम लोग आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, आंसर मार्क करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, ये सवाल CGL टीयर 2 2017 का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल कहता है, एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5%, 7.1/2 यानी कि 7.5% खर्च कर दिया। क्या कर दिया, 7.5% को खर्च कर दिया, और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद शेष जो राशि की, यानी कि 7.5% खर्च कर दिया और खर्च करने के बाद जो राशि बच गया उस राशि का 75%, ठीक है, 75% खर्च करने के बाद, समझे, यानी कि 7.5% खर्च कर दिया, जितना राशि बच गया, समझे, उसका फिर 75% खर्च कर दिया, ठीक है, और उसके बाद बच गया उसको 370 रुपये। कितना बच गया, 370 रुपये बच गया, ठीक है। तो उसके पास कितनी धनराशि थी, तो उसके पास में धनराशि कितना था, ठीक है, उसका पैसा कितना था, ठीक है, यानी कि जितना पैसा था उसका 7.5% खर्च कर दिया, ठीक है, और जो शेष बच गया, समझे, उसका फिर 75% खर्च कर दिया, ठीक है, और तब उसके बाद में शेष उसका बच गया कितना, 370 रुपये उसके पास बच गया, ठीक है। तो शुरू में उसके पॉकेट में कितना पैसा था, उसके पॉकेट में कितना पैसा फुल करे था पॉकेट, क्या, तो वही निकालना है। तो पॉकेट में कितना पैसा है उसका, ठीक है, तो मान लीजिए उसके पॉकेट में क्या रहा होगा, जब बाजार गया होगा तो 100% रहा होगा, कितना पैसा रहा होगा, 100% रहा होगा, ठीक है। तो 100% में से 7.5 खर्च कर दिया, तो 100 में से जब 7.5 खर्च कर दिया तो बचा उसके पॉकेट में कितना पैसा, ठीक है, तो 7.5% जब खर्च कर दिया तो बच गया उसके पास में 92.5%, कितना बच गया, 92.5% बच गया, यानी हम इसको कह सकते हैं 185/2%, ठीक है, 185/2% कह सकते हैं इसको, ठीक है, यानी कि उसके पास बच जाएगा, ठीक है, 92.1/2% बच गया, ठीक है। अब जितना पैसा बच गया, समझे, उसका फिर 75% वह क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। फिर उसका कितना खर्च कर दिया है, तो 75% खर्च कर दिया है। अब 75% जब खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, ठीक है, यानी कि अब ये कितना हो गया, ये जो 92/2 जो हो गया, समझे, ये आपका हो गया, ठीक है, 92 होल 1/2, ये 100% हो गया, ठीक है। अब 100% में से वह क्या किया कि 75% खर्च कर दिया, तो 75% जब खर्च कर दिया कितना उसके पास बच गया, 25% बचा होगा, ठीक है, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर इस परसेंटेज का हम लोग निकालेंगे 25%, ठीक है, 25% निकालेंगे। अब 25% जब निकालिएगा, ठीक है, यानी कि उतना उसके पास में बच गया, समझे। अब बचा कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 370 रुपये उसके पास बच गया, तो हम इक्विवेलेंट में डाल सकते हैं यहाँ पर कि 370 रुपये उसके पास बच गया। अब इसी को सॉल्व कीजिए, खटाक से निकल के आ जाएगा वैल्यू हम लोग का। तो हम लोग करेंगे जब, ठीक है, तो 92, ठीक है, 92 यानी किसका हम लिखेंगे 182, क्या हो जाएगा 185/2 हो जाएगा, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 2। अब बटा में परसेंटेज का 100 रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 25/100 करेंगे, ठीक है, और इज कैलकुलेट रहेगा हम लोग के पास 370 रहेगा, क्या रहेगा 370 रहेगा। अब सॉल्व कीजिए, 25 चौका के, ठीक है,
चलिए 25 चौका हो गया। अब यहाँ पर काटेंगे हम लोग, 2 कहाँ चला है खसक्कर, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर नीचे खसक्कर। ये 2 कहाँ चला आएगा मेरे दोस्त, तो ये 2 आ जाएगा नीचे खसक्कर। कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 खसक्कर। ठीक है, अब इसको काटिए। 5 से कट सकता है, 5 से आराम से कट सकता है। 5 से 20 पंचे के 100, अब 5 से 5 तिहाई के 15 होगा, बचेगा कितना 3, अब 5 35, 5 सत्ते के 35 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग। अब क्रॉस गुना जब कराइएगा, क्रॉस गुना कराइएगा तो क्या होगा, अब 37 से काटना दीजिए डायरेक्ट हम लोग, 37 से काटेंगे, 37 से काटिए, 37 से समझते, तो 10 बार में कट जाएगा, है कि नहीं, 37 ढाई के। अब गुना करेंगे हम लोग, तो गुना करेंगे तब भी, क्योंकि इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर में चला जाएगा, समझे, और नीचे इसके बटन में कुछ नहीं था, क्या 1 है, तो 1 जब है तो इससे गुना होगा 1, समझे। क्रॉस गुना कराएंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्रॉस को गुना कराएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो उधर चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो 20 दूनी के, ठीक है, ये तो उधर जाएगा, है कि ऊपर में चलाएगा, 20 दूनी के 40, 40 चौका के 4 चौका 16 की 160, नहीं 160 दहाई के क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 160 दहाई के। ठीक है, 160 दहाई के, ठीक है, एक जीरो चपक जाने की 160 दहाई के, एक जीरो जाके यहाँ चपक जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन बी मार्क कीजिए, ऑप्शन बी। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही प्यारा सवाल है ये सवाल, CGL टीयर 1 2017 का है, CGL टीयर 1 2017, टीयर 2 का है, सॉरी टीयर 2 2017 का सवाल है। किसका सवाल है, टीयर 2 2017 का सवाल है। सवाल कहता है कि किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,840 है। कितना है, 8,840 रुपये है। ठीक है, यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन, ठीक है, कितना हो जाए, 15,000 रुपये है, और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है, तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है, तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है दोस्तों। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे 8,000, क्या लिखेंगे, 8,000। ठीक है, औसत वेतन कितना है, तो 8,840 है। ठीक है, तो 8,000 यहाँ लिख दिया हम लोग। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग, दिए 8,000 यहाँ पर। चलिए, अब जो है अधिकारियों का औसत वेतन कितना है, तो अधिकारियों का औसत वेतन है 15,000। कितना है, 15,000 है, 15,000 लिख दिए। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है। ठीक है, यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये है और शेष अधिकारियों का औसत वेतन है 800 रुपये। ठीक है, और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना था, तो सभी कर्मचारियों का औसत वेतन था 8,840 था। ठीक है, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, और अधिकारियों का दे दिया, समझे, और कर्मचारियों का भी आपको दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी कर्मचारी जो है, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, ठीक है, सबको हम लोग एक जगह लिख देंगे। ठीक है, तो लिख दिए। अब चलिए, अब कितना हो जाएगा, 8,840 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 8,840। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से घटाइए, तो घटाने के बाद हम लोगों का निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा निकल कर आप लोगों का 84। कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, है कि नहीं, फिर 4 में से जाएगा 0 तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और 8 में से 8 गया तो 8 बचेगा, यानी कि 84 बचेगा। ठीक है, और इधर कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा आपका, फिर यहाँ घटाएगा मतलब क्या जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, चलिए, अब 0 में से 4 गया तो 6 बचेगा। ठीक है, एगो निगेटिव में जाता है, एगो इसमें से घटता है, समझे, और एगो क्या होता है, एगो यहाँ से इसमें से वो घटाएंगे, समझे, एगो यहाँ से घटाते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 8,840 में से हम लोग घटाए हैं। ठीक है, इसको अब क्या होता है कि इसमें से हम लोग इसको घटाते हैं, समझे, यानी कि इसमें जो होता है, ठीक है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव में जाता है वैल्यू, तो अब 0 बचेगा। 0 में से जाएगा 8 तक कितना बचेगा, ठीक है, यानी कि 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो 84 28 तरीके कटेगा, समझे, इसको काटिएगा तो 22 सही हो जाएगा, क्या 22 में 28 से गुना किया तो 1600, मतलब 616 आ जाएगा आपको। ठीक है, यानी कि कर्मचारियों, तो ये क्या था आपका, ये अधिकारी था, ये क्या था, अधिकारियों की संख्या था, है कि नहीं, तो अधिकारियों की संख्या कितना हो गया, अधिकारियों की संख्या होगा 3, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। चलिए, अब दोनों मिलाकर हम लोग निकालेंगे परसेंटेज, तो दोनों मिलाकर तो कितना हो जाएगा, 3 नहीं, और प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 22 हो जाएगा। ठीक है, 3 और प्लस 22 हो जाएगा, और इंटू में जब हमको निकालना है परसेंटेज, तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज जब निकालना है 100 से हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 100 से यहाँ गुना कर देंगे। अब चलिए, यानी कि अधिकारियों की कितना आ रहा है संख्या, तो 3 आ रहा है। चलिए, और दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, तो 3 और प्लस 22 हो रहा है। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका
3 बटा हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 3/25 और गुने इधर का आपका 100 रहेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा अपन हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। अब काटिए इसको, 25 चौका कट जाएगा, कितना कटेगा 25 चौका कट जाएगा और 4 3 कितना हो जाएगा, तो 4 3 हो जाएगा 12, ठीक है, यानी कि 12% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मार्क हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन बी मार्क कीजिए आप लोग। दोस्तों, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पूरा करके दिखा, दम है तो उसे पूरा करके दिखा, और लिख दो अपनी मेहनत से, और लिख दो अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, लिख दो अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, और बोल इस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा, दम है तो